हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा है कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं 2023 के। और आज लेकर आए हम फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स 12th क्लास। ठीक है, उसमें जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम क्या कहता है अपने नियम में, ये सुन लीजिए। ठीक है, कूलाम ने जो बात बताई, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई है। ठीक है, तो कूलाम ने क्या कहा है भाई, हमारे पास दो आवेश हैं। पहले का नाम मान लो Q1 है और दूसरे का मान लो Q2 है। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं लगता कि टाइम को वेस्ट करना चाहिए अपने, और बच्चों की पढ़ाई का थोड़ा ध्यान रखते हुए एकदम टॉपिक की तरफ। ठीक है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है, देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। थेल्स आया, थेल्स नाम का साइंटिस्ट था, और कूलाम नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, उन्होंने जो है अपने अपनी बात बताई, और उन बातों से जो है हम कुछ निष्कर्ष निकाले। ठीक है, सबसे पहले थेल्स ने कहा क्या कहा कि भाई आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से अगर रगड़ा जाए तो आबूनस की छड़ जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींचने लगती है। ठीक है, इसी प्रकार थेल्स ने, और अंबर नामक पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ा जाए, अंबर नामक पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ा जाए तो भी यही घटना होती है। ठीक है, अंबर भी एक तरह का पदार्थ होता है। ठीक है, उसको अगर ऊन से रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो भी जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या छोटे छोटे कणों को या तिनकों को अपनी तरफ खींचने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे इन प्रयोगों से। अब और तीसरा देख लो, कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ोगे तो भी यही घटना घटित हुई। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर भी क्या हुआ, वो जो कांच की छड़ है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है, तिनकों को, कणों को अपनी तरफ खींचने लगती है। तो इस घटना से ये पता चलता है कि भाई पदार्थ जो है क्या हो गया, विद्युतमय हो गया। ओके, पदार्थ विद्युतमय होगा। पदार्थ में जो है एक गुण उत्पन्न हो जाता है, अगर उन दोनों को आपस में रगड़ा जाए तो पदार्थ में गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण का नाम क्या है, आवेश। उस गुण को क्या कह दिया, आवेश। के पदार्थ में जो है रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या कहा गया, आवेश कहा गया। ठीक है, अब आवेश को दो प्रकारों में विभाजित कर दिया गया। आवेश एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है ना भाई। आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, और कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा। रेशम से रगड़ने के बाद और ये सब प्रयोग करने के बाद नतीजा ये निकला कि भाई इस गुण को, जो पदार्थ में छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, इस गुण को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। ठीक है, इस गुण को आवेश कहा जाता है। और आवेश जो है दो प्रकार का होता है, क्योंकि अगर इन छड़ों को आपस में लाया जाए तो कुछ क्या करती है, कुछ तो एक दूसरे के पास में लाने पर क्या होता है, अगर मान लिया अंबर नामक पदार्थ को ऊन से न रगड़कर बिल्ली की खाल से रगड़ दिया जाए तो क्या, और आबूनस की छड़ को इस ऊन से रगड़ दिया जाए तो क्या होगा, इन पे ये जो है एक दूसरे को पास अगर रखा जाए, आबूनस की छड़ को और अंबर की छड़ को, भाई आबूनस की छड़ को ऊन से रगड़ दिया और अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ दिया, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, तो ये देखा गया कि इन पे भी विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है भाई। एक पे प्लस और एक पे माइनस। क्या देखा गया, ये एक दूसरे की तरफ को क्या होगी, खींचने लगी, एक दूसरे की तरफ को खींचने लगी, मतलब प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसी दूसरी बात, अगर इसको इससे रगड़ा जाता है ऊन से और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, दो छड़ है, मान लिया एक कांच की है, एक तो क्या है कांच की, और एक क्या है अंबर नामक पदार्थ है। उन्हें अगर रगड़ने के बाद एक दूसरे के पास रखा गया तो क्या हुआ, एक पर, दोनों पर जो है क्या है, समान आवेश आ गया, या तो माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस आवेश, या तो माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस आवेश। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, एक दूसरे को दूर हटा रही है। इसका मतलब इस नतीजे पर पहुंचा गया कि भैया आवेश जो है दो प्रकार का हुआ है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। जो समान प्रकार के आवेश हैं वे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जो विपरीत प्रकार के आवेश है वे क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आवेश कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। नंबर एक धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। अब इन आवेशों को कूलाम ने क्या काम किया, फ्रांस का साइंटिस्ट था, ये कहाँ का था, फ्रांस का वैज्ञानिक, फ्रांस का वैज्ञानिक था कूलाम। एक मिनट, फ्रांस का वैज्ञानिक था कूलाम।
कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलिए, फ्रांस का वैज्ञानिक था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लिया एक आवेश तो हमारा ये है और एक आवेश है ये, इसको मान लो Q1 और इसको मान लो Q2, दो स्थिर आवेश हो गए। दो स्थिर आवेशों के बीच, Q1 और Q2 के बीच, जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। सपोज करो एक दूसरे से ये r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं Q1 और Q2। तो भैया कूलाम भैया ने ये बात बताई कि भाई अगर हम दो आवेश लें और वो कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में जो है एक बल काम करता है, जिसको क्या कहा गया, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया उसको, ठीक है। तो उसने ये बात बताया भाई ये जो बल है इन आवेशों के तो गुणनफल क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और दूसरी बात उसने क्या बताई, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिखा जाएगा, देखो, ठीक है। इस समीकरण नंबर 2, भाई आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा ये बल। दो आवेशों के बीच में बल काम करेगा, चाहे वो आकर्षण का करे चाहे वो प्रतिकर्षण का करे, ठीक है, बल जरूर काम करेगा। अगर समान चिन्ह के आवेश है, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो प्रतिकर्षण बल, और अगर विपरीत चिन्ह के आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण बल। एक प्लस एक माइनस, तो अट्रैक्ट होंगे दोनों एक दूसरे की तरफ। दोनों नियमों को मिला दो, दोनों नियमों को मिलाने पर, ठीक है, दोनों नियमों को मिलाने पर क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ऊपर का ऊपर और ये नीचे r², ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट आया, ठीक है, यहाँ पे K मान लो स्मॉल, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r², ओके, ठीक है। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बाद में कितनी निकाली गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे r², ठीक है ना। ये है कूलाम का नियम। न्यूटन, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है, ये है एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, बात समझ में आई, ठीक है। तो कूलाम ने आवेश के बारे में बताया, कितने प्रकार के आवेश होते हैं ये बता दिया, ठीक है, किस प्रकार से आवेश आते हैं वो बता दिया। जड़ पकड़ो पहले, जड़ आवेश है हमारी इस चैप्टर की जड़ के आवेश, ये जो आवेश है इस चैप्टर की मूल जड़ है, ठीक है, इसको पकड़ लिया। अब दो स्थिर आवेशों के बारे में तो बता रहा है कौन, कूलाम, कि भैया उनके बीच में एक बल लगेगा, आकर्षण का भी लगेगा और प्रतिकर्षण का भी लगेगा। आकर्षण का कब लगेगा, जब दोनों अलग अलग चिन्ह के। प्रतिकर्षण का कब लगेगा, जब दोनों समान चिन्ह के होंगे, ठीक है। उनके बीच में जो बल लगेगा वो गुणनफल के इनके अनुक्रमानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ओके, ठीक है। और यहाँ पे दोनों नियमों को मिला दिया तो ये आ गया, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता होता है, ठीक है। आगे देखो, अभी इसे निर्वात में रखा है, अब हम रखेंगे इसको यदि इसके बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए
अभी अभी हमारा जो वैल्यू आई है निकल के वो आई है एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। यदि आवेशों के बीच क्या रख दिया जाए, यदि आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जैसे मोम, कागज, ठीक है ना, आदि। मतलब कोई कुचालक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का मतलब कोई कुचालक पदार्थ अगर रख दिया जाए तो क्या होगा भैया, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के और यहाँ लेंगे हम FM, मीडियम रख देना। अब मीडियम आ गया ना बीच में, माध्यम क्या हो गया, अब ये है माध्यम, मीडियम मतलब माध्यम। भाई माध्यम अगर बीच में ले लिया तो फिर तो M लिखना पड़ेगा ना, 1/4πε0 के इंटू, बात वही रहेगी पहले वाली, केवल के आया है, केवल के आया है। समीकरण नंबर क्या होगी, 2। ठीक है, अब जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो तो दे हो जाना 1/2, समीकरण 1/2 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो F अपॉन कितना हुआ, FM इक्वल टू, जब इससे इसको भाग देंगे देखो सारा कट जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये भी ये इससे कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1/k, या k इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसे बटे में लिखो ठीक से, FM, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, FM अपॉन F, k इक्वल टू आ जाएगा FM अपॉन कितना F, FM अपॉन, एक मिनट, जब इसको इससे भाग देंगे तो ये नीचे आएगा और ये चला जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे आएगा k, तो k की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, यही आ गई हमारी, k इक्वल टू क्या है F अपॉन FM। तो ये F और FM में रिलेशन है, F और FM में क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है। अब यदि एक बात का और ध्यान रखना है, यदि ε0 k बराबर एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता ε0 k इक्वल टू एप्सिलॉन, परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतशीलता, भैया राइटिंग थोड़ा ऐसी है, देखो कर लेना एडजस्ट। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतशीलता हो अगर ये, ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इस रिलेशन पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला ये आता कब है, कूलाम का नियम निकाल लिया हमने यहाँ तक, फिर क्या किया, उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, कुचालक पदार्थ, जब उसे रख देंगे जैसे मोम, कागज, यानी कि कुचालक पदार्थ रख दिया, रखने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, k से डिवाइड हो गया। ठीक है, k से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे k ही तो आया, बस सारा का सारा फॉर्मूला यही तो है। एग्जाम के अंदर अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कूलाम का नियम लिखिए, तो आप लोगों को यहाँ तक करना है, अगर कूलाम के नियम का उल्लेख कीजिए तो यहाँ तक करना है। ठीक है ना, पूरा समझाना है इसको, उल्लेख करने का मतलब होता है पूरा समझाना। ठीक है, और अब इस निष्कर्ष से क्या पता चलता है भाई, ये देखो यहाँ पे देखो, ये F की वैल्यू आई और ये आई FM की वैल्यू, यहाँ पे k से भाग हो रहा, किसी से भाग हो रहा है ना, अगर हम देखो 3 को 2 से भाग दे दे, पहले मान लिया कोई संख्या 3 है, अब इसको 2 से भाग दे दिया, तो 2 से भाग देने पर कितना आया भैया बताना, 1.5 आ गया ना, 1.5 आ गया, तो ये बताओ 3 से कम हुआ ना, ये 3 से कम हुआ ना ये, इसका मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, k से भाग देना, k कोई नंबर ही तो होगा, k कोई नंबर ही तो है, जब हम किसी नंबर से किसी को भाग देंगे तो उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यदि हम 2 आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दें तो क्या होगा, बल पहले से घट जाएगा। ठीक है, बल पहले से कम हो जाएगा, ठीक है, नोट्स में लिख देना, अगर परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, यदि बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। ठीक है ना, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
अब हम चलते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप पर। कूलाम के नियम का सदिश रूप एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया, ठीक है, उसको भी देखिए। कूलाम के नियम का ये तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर जिस बच्चे के ये समझ में आ गया कूलाम के नियम का सदिश रूप 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ओके, इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।